अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हसन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज इलाहाबाद। स्टूडेंट्स, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटमी एंड इट्स ब्रांचेस। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास एनाटमी जो है किसको एनाटमी कहते हैं। तो एनाटमी की डेफिनेशन हमारे पास क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी एनाटमी हमारे पास मेडिकल साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट एनिमल्स की जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करते हैं। अगर प्लांट्स की बात की जाए उसमें डिफरेंट प्लांट्स के जो रूट्स हैं, जड़ें जो हैं, स्टेम, तना, उसके अलावा उनके लीव्स, उनके सीड्स, उनके फ्रूट्स, उनकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। उसके बाद अगर एनिमल्स की बात की जाए तो उसमें जिस तरह क्या उसको कहते हैं, कैट्स हैं, ठीक है, काउज हैं, बैफलोज हैं, उसके अलावा एलिफेंट्स हैं, हॉर्स हैं, एंड एनिमल्स हैं एंड ह्यूमंस हैं। तो वो क्या हैं, उनकी स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि वर्ड एनाटमी जो है ये किन दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। तो ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो वर्ड एनाटमी है ये कौन सी लैंग्वेज के वर्ड से बना है? ग्रीक, ठीक है। और उसके अलावा कितने जी टू ग्रीक वर्ड्स हैं, कौन कौन से है ना, जिसका मीनिंग होता है आप टीमोस और टोमोस, जिसका मतलब क्या होता है? कटिंग, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं ह्यूमन एनाटमी की। ह्यूमन एनाटमी हमारे पास क्या होती है? अब ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ह्यूमन एनाटमी जो है वो एनाटमी की ब्रांच नहीं है। एनाटमी की जो ब्रांचेज है वो आगे स्टार्ट हो रही हैं। ह्यूमन एनाटमी क्या हमारे पास ये भी मेडिकल साइंस की ब्रांच है। ह्यूमन एनाटमी इट इज ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। ह्यूमन बॉडी पार्ट्स की बात की जाए तो उसकी एग्जांपल है जैसे हमारी आर्म्स आ जाती हैं, लेग्स आ जाती हैं। उसके अलावा ऑर्गन्स की अगर बात की जाए तो उसमें जैसे हार्ट आ जाता है, उसके अलावा लंग्स आ जाते हैं, ठीक है, एंड स्टमक एक्सेट्रा। मतलब आपने एक दो लिख देनी है एग्जांपल, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ब्रांचेज ऑफ एनाटमी। एनाटमी की ब्रांचेज में नंबर 1 पे कौन सी है? ग्रॉस मैक्रोस्कोपिक एनाटमी। पहली एनाटमी की ब्रांच का नेम क्या है? ग्रॉस या के मैक्रोस्कोपिक एनाटमी। तो ये क्या होती है हमारे पास? इट इज ब्रांच ऑफ एनाटमी दैट डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स सीन बाय नेक्ड आई। नेक्ड आई का मतलब क्या होता है? जो हमारी आम आंख होती है, ठीक है। स्कल यानी कि जो स्कल है वो क्या है, हम आम आंख से देख सकते हैं। अब जो सेल है या जो टिश्यू है उसको हम आम आंख से उसकी वो जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कस नहीं कर सकते, नहीं स्टडी कर सकते, ठीक है, विदाउट यूजिंग माइक्रोस्कोप। कि इसमें हम खुदा भी इधर देखें, इसमें हम माइक्रोस्कोप का यूज नहीं करते, ठीक है। फिर है जी हमारे पास हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी हमारे पास क्या है? इट इज ए ब्रांच ऑफ एनाटमी दैट डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू, जिसमें हम टिश्यू की जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए टिश्यू क्या है। हमें पता है कि जो सेल है वो हमारी बॉडी का क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी कौन सा है? वो सेल है, ठीक है। यानी सेल से हमारी पूरी बॉडी मिलकर बनी है। जब सिमिलर जो सेल है वो आपस में ग्रुप बनाते हैं तो फिर क्या बन जाता है? टिश्यू बन जाता है। जब सिमिलर टिश्यू ग्रुप बनाते हैं तो क्या बन जाता है? ऑर्गन बन जाता है। टिश्यू में कौन से आ जाते हैं? जैसे मसल टिश्यू है हमारे, बाइसेप, ट्राइसेप, और नर्वस टिश्यू जो कि मौजूद होते हैं ब्रेन के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। और उसके अलावा तो ये क्या है हमारे पास? हिस्टोलॉजी मेडिकल साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम जो है टिश्यू की स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। तो टिश्यू की जो स्ट्रक्चर है वो हम कौन सा उसमें डिवाइस यूज करते हैं? उसमें हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आम आंख से आप उसकी एग्जामिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है। अगर इस तरह का एमसीक्यू काफी दफा आया हुआ है कि माइक्रोस्कोपिक ब्रांच ऑफ एनाटमी, माइक्रोस्कोपिक ब्रांच ऑफ एनाटमी पास पेपर में काफी दफा ये एमसीक्यू आ चुका है। तो आप उसमें ऑप्शन दिए होंगे, उसमें मैक्रोस्कोपी भी, मैक्रोस्कोपिक भी लिखा होगा, हिस्टोलॉजी भी, एम्ब्रियोलॉजी भी, आगे साइटोलॉजी भी। तो आप किसको टिक करेंगे? आप हिस्टोलॉजी को टिक करेंगे क्योंकि आप माइक्रोस्कोप का इसमें इस्तेमाल करते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं एम्ब्रियोलॉजी की। थर्ड ब्रांच है एनाटमी की। एम्ब्रियोलॉजी हमारे पास क्या होती है? इट इज ए ब्रांच ऑफ एनाटमी दैट डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो, जिसमें हम एम्ब्रियो की जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। एम्ब्रियो की ना सिर्फ हम स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं बल्कि इट आल्सो प्रोवाइड अस डिटेल ऑफ चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो,
कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के दौरान जो चेंजेस हो रही होती हैं उसमें बेबी के ऑर्गन्स बन रहे होते हैं। उस ऑर्गन में कौन कौन से हैं, जैसे हार्ट है, लंग्स हैं, और उसके अलावा स्टमक है, लिवर है। उसके अलावा अगर अपर लिम्ब बन रहा होता है, आर्म्स बन रही होती हैं, लोअर लिम्ब लेग्स बन रही होती हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए एम्ब्रियो क्या हमारे पास जब फीमेल की फेलोपियन ट्यूब जो होती है उधर फीमेल की जो ओवरी होता है उधर से एग रिलीज होता है और मेल का जो स्पर्म है वो आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और जाइगोट जो है वो आफ्टर 1 to 2 वीक, ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी है कि आफ्टर 1 to 2 वीक जो जाइगोट है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एम्ब्रियो में। फिर एम्ब्रियो आ जाता है किधर, यूट्रस के अंदर, और उसमें फिर बेबी के ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन जैसे हार्ट, लिवर, लंग्स, और बॉडी के जो पार्ट्स हैं आर्म्स और लेग्स बनती हैं। तो ये हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी थी, एनाटॉमी की ब्रांच। तो आज स्टूडेंट्स हमने कौन से जो है टॉपिक कवर किए हैं। हमने एनाटॉमी का पढ़ा है। एनाटॉमी क्या होती है हमारे पास, किन दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी है। उसके अलावा ह्यूमन एनाटॉमी क्या है, ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी में ग्रॉस माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, उसके अलावा हिस्टोलॉजी क्या होती है, एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है। तो स्टूडेंट्स ये जो आज का हमारा टॉपिक है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है कि डिफाइन एनाटॉमी एंड राइट अ नोट ऑन, राइट डाउन एनी 5 ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी। तो ये टोटल 8 ब्रांचेज होती हैं, उसमें आपने कोई सी भी 5 लिखनी होती हैं। उसमें साथ आपने किस तरह लिखनी है, एनाटॉमी की जो हेडिंग है वो मार्कर के साथ देंगे, मार्कर के साथ अंडरलाइन करेंगे। इसी तरह बाकी जो हेडिंग्स होगी उनको मार्कर के साथ लिखेंगे और अंडरलाइन करेंगे। साथ जो एग्जाम्पल हैं वो भी मार्कर के साथ लिखकर अंडरलाइन करके उनको लिखना है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप यूट्यूब चैनल पर पूछ सकते हैं।